हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू दिस प्रीलिम्स मास्टर सीरीज। यहाँ पर हम हमारे पीजेंट मूवमेंट का जो पार्ट नंबर 3 है इसे यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो ये मैंने आप लोगों के लिए एक क्विक रिवीजन सीरीज बनाई थी। यहाँ पर हम हमारे जो पीजेंट मूवमेंट हुए हैं हमने उन्हें डिस्कस किया है। तो आज का जो हमारा पीजेंट मूवमेंट हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज किसान सभा मूवमेंट। तो किसान सभा मूवमेंट को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। द किसान सभा मूवमेंट जो 1918 से 1921 के बीच में हुई थी, अवध में हुई थी। ये अवध में हुई थी ये मूवमेंट। और सबसे बड़ी बात मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं कि जो भी चीजें यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं वो है इस मूवमेंट से रिलेटेड जो लीडर्स आएंगे, लीडर्स के साथ साथ जो क्रोनोलॉजी होगी वो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। मींस द ईयर्स यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे किसान सभा मूवमेंट जो हुई थी वो 1918 में हुई थी। 1921 तक जो है टाइम इसका यहाँ पर हम मेंशन करते हैं। तो ये इसकी क्रोनोलॉजी इंपॉर्टेंट है, लीडर्स यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर आप लोगों के लिए कई बार जो है वो प्लेसेस भी पूछ लेता है। ऑल्दो यहाँ पर आपको जो कारण है इस मूवमेंट के होने का, किसी भी पर्टिकुलर मूवमेंट के होने का जो कॉज है वो इतना नहीं पूछेगा, लेकिन लीडर्स सच में ये जो है इम्पोर्टेंट रहते हैं। आपने अपने पीवाईक्यूज में भी देख लिया होगा कि लीडर्स सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रहते हैं फ्रॉम द पीजेंट्स मूवमेंट एंड द जो भी अपराइजिंग्स अपने लास्ट में पढ़ी हैं, ट्राइबल मूवमेंट से रिलेटेड हो गया, वो सभी मूवमेंट्स में से हमारे लीडर्स और क्रोनोलॉजी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। तो अभी इस मूवमेंट का, ये किसान सभा मूवमेंट का हम बैकग्राउंड देखेंगे। आफ्टर द 1857 रिवॉल्ट, 1857 के रिवॉल्ट के बाद में क्या हुआ, अवध के जो तालुकदार जो थे, जो अवध के तालुकदार्स जो थे, उन्होंने रीगेन किया द कंट्रोल एंड इम्पोज्ड हाई रेंट्स एंड ऑपरेसिव प्रैक्टिसेस। तो अवध में तालुकदार ने अपना जो कंट्रोल है उसे रीगेन किया, रीगेन्ड द कंट्रोल। कंट्रोल को रीगेन करने के बाद इन्होंने इम्पोज किया हाई रेंट्स को एंड ऑपरेसिव प्रैक्टिसेस। और भी बहुत सारे जो ऑपरेसिव प्रैक्टिसेस हुआ करते थे वो इन्होंने फॉलो किए। होम रूल मूवमेंट और एक्टिविस्ट जैसे कि हमारे गौरी शंकर मिश्रा, इंद्र नारायण त्रिवेदी, उन्होंने यहाँ पर किसान सभा जो है इसकी फाउंडेशन की, इसका फॉर्मेशन किया। होम रूल और इसके जो एक्टिविस्ट हैं, होम रूल मूवमेंट जो था और इसके जो एक्टिविस्ट यहाँ पर थे दैट इज हमारे गौरी शंकर मिश्रा और इंद्र नारायण त्रिवेदी जो थे, इन्होंने यहाँ पर किसान सभा की जो है स्थापना की। कहाँ पर की थी? इन्होंने उत्तर प्रदेश में की थी। तो उत्तर प्रदेश में इन्होंने किसान सभा की स्थापना की और यहाँ पर यूनाइटेड प्रोविंस किसान सभा को जो है इस्टेब्लिश किया इन्होंने इन फरवरी 1918। तो यूनाइटेड प्रोविंस किसान सभा का जो है यहाँ पर स्थापना होती है फरवरी में 1918 में, जिसको सपोर्ट मिलता है फ्रॉम द मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय जो है इसे सपोर्ट करते हैं। और जून 1919 तक आते आते इस सभा की जो ब्रांचेस हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। लगभग हम देखें तो 450 ब्रांचेस जो हैं उसमें ये सभा एक्सपैंड कर जाती है। तो अब अवध का जो किसान सभा था विच वॉज हेल्ड इन 1920, इसके बारे में जानेंगे। तो जो ये मूवमेंट था, ये मूवमेंट ने जो है यहाँ पर जो हमारे पीजेंट्स जो थे, इस आंदोलन ने किसानों से जो बेदखली भूमि के ऊपर जो खेती करने से इनकार करने और नॉट टू ऑफर अनपेड लेबर, मतलब कि यहाँ पर मूवमेंट ने जो है एक आग्रह किया किसानों से कि आप लोग जो है मना कर दीजिए, रिफ्यूज टू टिल बेदखली लैंड। जो बेदखली लैंड थी, मतलब जो बेदखली भूमि हुआ करती थी, इसके ऊपर खेती करने से इनकार करना और साथ के साथ नॉट टू ऑफर अनपेड लेबर। देखो, आप अगर अपने घर की कंस्ट्रक्शन के लिए आप लेबर को लगाते हो तो आपको उसकी पेमेंट देनी पड़ती है।
उन लोगों को अपनी मजदूरी देनी ही होगी, वो उनका अधिकार है। तो यहाँ पर इन्होंने इस मूवमेंट ने लेबरर से कहा कि आपको जो मजदूरी नहीं मिलती है, आप उस काम को करो ही मत। नॉट टू ऑफर अनपेड लेबर, कि हम बिना पे के आपको अपना काम जो है हम जो है काम नहीं करेंगे, आपको पे करना ही होगा। तो यहाँ पर लोगों से अनपेड वर्क करवाया जाता था, उनसे अनपेड लेबरिंग जो हो रही थी, उसको यहाँ पर मना किया इन्होंने कि दैट यू शुड नॉट ऑफर अनपेड लेबर। तो यहाँ पर अवैतनिक श्रम न करने, मतलब कि अनपेड लेबर का मतलब होता है हिंदी में अवैतनिक श्रम। अवैतनिक श्रम आप नहीं करेंगे, और जो भी अगर आपका कोई डिस्प्यूट है किसी के साथ, कोई अगर आपका जो है यहाँ पर विवाद हो जाता है, तो इसे आप रिजॉल्व करेंगे थ्रू पंचायत। तो आप इसे पंचायत के थ्रू अपना जो है इसे जो भी आपके डिस्प्यूट्स होंगे, विवाद होंगे, आप इसे रिजॉल्व कीजिए पंचायत के थ्रू। पंचायत में जाकर के आप अपनी डिमांड रखिए कि ये सब यहाँ पर हो रहा है, तो ये डिस्प्यूट हमारे बीच में हुआ, तो ये सभी चीज़ें आपकी कहाँ पर सॉल्व होनी चाहिए, पंचायत में जो है वो सॉल्व होनी चाहिए। फिर यहाँ पर गवर्नमेंट ने इस चीज़ को जो है रिप्रेस कर दिया, इस चीज़ को दबा दिया बाय द गवर्नमेंट, और जिसकी वजह से डिक्लाइन हो गया इस मूवमेंट का। और अवध रेंट अमेंडमेंट एक्ट आता है, जो फर्दर कंट्रीब्यूट करता है टू इट्स एंड। तो यहाँ पर क्या आ जाता है, अवध रेंट अमेंडमेंट एक्ट आ जाता है इसके बाद। तो ये था हमारे किसान सभा मूवमेंट के बारे में जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया। तो चलिए नेक्स्ट बात करेंगे एका मूवमेंट के बारे में। लेट मी चेंज द कलर। एका मूवमेंट 1921 में हुआ था, ये भी अवध में ही हुआ था। तो यहाँ पर एका मूवमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे रिलेटेड जो लीडर्स हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो लीडर्स हैं हमारे मदारी पासी एंड बाबा रामचंद्र। तो मदारी पासी और बाबा रामचंद्र जो हैं वो प्रोमिनेंट लीडर्स हैं रिलेटेड टू दिस मूवमेंट। और इसका कारण क्या रहा था, इसका कारण था इकोनॉमिक डिस्ट्रेस कॉज्ड बाय द हाई रेंट्स। जो भी हाई रेंट्स जो होने के कारण, फोर्स्ड लेबर होने के कारण, फोर्स्ड लेबर होने के कारण, और करप्शन जो थी, करप्शन बाय द इंटरमीडियरीज लाइक द ठेकेदार्स। जो ठेकेदार हुआ करते थे वो इंटरमीडिएट जो है इंटरमीडिएट्स होते हैं, मतलब के बीच में जो एक पर्सन आता है जिसे हम बिचौलिया कहते हैं, हिंदी में उसे बिचौलिया कहा जाता है। तो इंटरमीडियरी जो होता है, बीच में एक तीसरा पर्सन आ जाता है, वो तीसरा पर्सन यहाँ पर आकर के क्या कर रहा है, वो करप्शन कर रहा है। वो करप्शन कर रहा है जिसकी वजह से इस मूवमेंट को जो है इस मूवमेंट का होने का कारण बनता है। और क्या होता है, ये इंटरमीडियरीज आ रहे हैं, करप्शन बढ़ रहा है, करप्शन बढ़ने के बाद क्या हो रहा है, फोर्स्ड लेबर हो रही है, हाई रेंट्स हो रही हैं, मतलब कि यहाँ पर जो है जो रेंट्स लिए जाते हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से इकोनॉमिक डिस्ट्रेस आ चुका है। जो यहाँ पर एक आर्थिक संकट हमें जो है यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये कारण तो थे ही, साथ के साथ द मूवमेंट वाज स्पार्क्ड बाय द ड्रॉट। यहाँ पर ड्रॉट भी आया, फूड शॉर्टेजेस भी आई हैं, और एक स्पैनिश फ्लू जो था, स्पैनिश फ्लू का इफेक्ट भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ये सब चीज़ों ने यहाँ पर एका मूवमेंट को जो है इसके होने का कारण यहाँ पर हम इसे मान सकते हैं। इनिशियली अलाइंड विद द कांग्रेस एंड खिलाफत कैंपेन्स। इनिशियली ये अलाइन था कांग्रेस एंड खिलाफत कैंपेन्स जो हो रही थी, यहाँ इससे संबंधित इससे ये सब जो थे वो संबंधित थे। ये जो मूवमेंट था, एका मूवमेंट जो था, ये फॉलो करता था जो गांधीयन प्रिंसिपल्स थे। देखो गांधी जी जो आए थे वो आए थे 1914 से 1915 के बीच में, लेकिन हम अगर देखें तो बेसिकली 1915 का टाइम इस तरह से है, 1915 का टाइम हम मानते हैं जो गांधीयन एरा होता है। गांधीयन एरा जो था वो 1915 से आता है। ये बात हो रही है 1921 की, मतलब यहाँ पर गांधी जी प्रेजेंट थे। तो गांधी जी का जो कैंपेन्स वगैरह चल रही थी वो यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी हमें नोन थी।
तो ये मूवमेंट ने गांधीयन प्रिंसिपल को फॉलो किया। गांधीयन प्रिंसिपल को फॉलो करने का मतलब ही यही है, क्योंकि यहाँ पर ये 1921 में हुआ था और उस समय गांधी जी जो थे वो यहाँ पर प्रेजेंट थे। तो इन्होंने गांधीयन प्रिंसिपल्स को जो है फॉलो किया, जैसे सोशल बॉयकॉट किए इन्होंने, पिकेटिंग को यहाँ पर इन्होंने जो है पिकेटिंग एंड पीसफुल प्रोटेस्ट इन्होंने यहाँ पर किए हैं। मतलब कि एक शांतिपूर्ण विद्रोह किया है और धरना प्रदर्शन इन्होंने यहाँ पर किया है। पिकेटिंग एंड पीसफुल प्रोटेस्ट का मतलब ही यही होता है कि इन्होंने यहाँ पर धरना प्रदर्शन और शांतिपूर्वक जो है विरोध किया है। ये सब चीज़ों से यह हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यही सब गांधी जी के प्रिंसिपल थे कि जो है नॉन वायलेंस का पाथ फॉलो करना चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए, वायलेंटली बिहेव नहीं करना चाहिए। वो सब चीज़ें गांधी जी अक्सर ही जो है इन सभी चीज़ों का वो प्रचार ज़्यादा करते थे। एज़ द मूवमेंट बिकम मोर मिलिटेंट, जैसे कि मूवमेंट और भी ज़्यादा उग्र यहाँ पर होती जा रही थी, वैसे ही कांग्रेस और खिलाफत लीडर्स ने जो है यहाँ पर एक इसके रिलेटेड जो हमारे लीडर्स थे, कांग्रेस एंड खिलाफत के से जो रिलेटेड लीडर्स थे, उन्होंने खुद को इससे अलग जो है कर लिया था। दे डिस्टेंस्ड देमसेल्व्स, मतलब कि इन्होंने अपने इस चीज़ से दूरी बना ली थी, एक डिस्टेंस क्रिएट कर लिया था और उसके बाद ये इंडिपेंडेंट हो गया। तो उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें तो इसका आउटकम क्या रहा? इसका आउटकम था रिप्रेशन बाय अथॉरिटीज़। जो अथॉरिटीज़ थी उन्होंने इसको जो है इसको रिप्रेस कर दिया, एंड विच लेड टू द मूवमेंट्स कोलैप्स बाय मार्च 1922। तो ये मूवमेंट कोलैप्स कर जाती है बाय द मार्च 1922 के आते आते ये जो है मूवमेंट ये कोलैप्स कर जाती है। एंड दिस इज ऑल अबाउट द एका मूवमेंट जो हमने यहाँ पर अभी डिस्कस किया। तो नेक्स्ट बात करेंगे ऑल इंडिया किसान सभा के बारे में, जो 1936 में हुई थी। लेट मी चेंज द कलर। ऑल इंडिया किसान सभा 1936 में ये लखनऊ में हुई थी। लखनऊ में हुई थी, इसके बारे में देखेंगे। तो इसे जो है फॉर्म किया गया था एट लखनऊ सेशन। लखनऊ सेशन जो हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, वो आपको याद ही होगा। तो इस सेशन के दौरान इस सभा को जो है फॉर्मेशन हुआ था। इस सभा का जो है गठित ये कब हुई थी? जब लखनऊ सेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, उसी समय जो है ये सभा का फॉर्मेशन हुआ। इससे रिलेटेड जो हमारे लीडर्स हैं वो हैं हमारे स्वामी सहजानंद सहजानंद सरस्वती। तो स्वामी सहजानंद सरस्वती जो हैं यहाँ पर रिलेटेड हमारे लीडर हैं। और एक और बात यहाँ पर आप लोगों के लिए नोटेड है कि स्वामी सहजानंद सरस्वती के बारे में यूपीएससी ने अपने क्वेश्चंस में पूछा है। आई थिंक ये 2019 का क्वेश्चन था, जिसमें लीडर का नाम पूछा गया था। आप एक बार जाकर के पीवाईक्यूज चेक जरूर कीजिएगा कि 2019 में स्वामी सहजानंद सरस्वती के बारे में क्वेश्चन कैसे और किस टाइप का क्वेश्चन आया था। ये 2019 में यूपीएससी ने अपने प्रीलिम्स में पूछा था। तो इस सभा का जो है यहाँ पर इसका कारण क्या था? व्हाट इज द कॉज बिहाइंड इट? फॉर्मेशन हुआ किसान सभा का कि वो प्रोटेक्ट करें टेनेंट्स को। जो टेनेंट्स को प्रोटेक्ट करना यहाँ पर इनका अगर हम कहें तो फॉर्मेशन इसीलिए हुआ था कि वो टेनेंट्स को प्रोटेक्ट करना चाहते थे, टेनेंट्स के राइट्स को वो प्रोटेक्ट करना चाहते थे। एडवोकेट फॉर द एबॉलिशन ऑफ द जमींदारी। तो जो जमींदारी थी यहाँ पर वो सब के लिए भी यहाँ पर एक वकालत करने के लिए जो है यहाँ पर किसान सभाओं का गठन हुआ था। तो एडवोकेट फॉर द एबॉलिशन ऑफ जमींदारी, जमींदारी के अबॉलिशन के लिए भी जो है यहाँ पर एक इन्होंने इस सभा का फॉर्मेशन किया, इसका गठन किया था। तो की इवेंट्स इस सभा से रिलेटेड क्या है? 1936 1936 में ऑल इंडिया किसान सभा को एस्टैब्लिश किया गया ताकि वो एड्रेस कर सकें द प्लाइट ऑफ पीजेंट्स। वो यहाँ पर जो भी हमारे किसान थे, किसानों की जो दुर्दशा हो रही थी उसको दूर करने के लिए इन्होंने
ऑल इंडिया किसान सभा की जो है यहाँ पर स्थापना की एंड कॉल्ड फॉर एबॉलिशन ऑफ जमींदारी। तो इन्होंने जमींदारी जो प्रथा थी उसको समाप्त करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए इन्होंने, और जो है यहाँ पर रिकॉग्निशन ऑफ द टेनेंट्स, और टेनेंट्स को जो है यहाँ पर जो है एक अधिभोग, या यहाँ पर अगर हम कहें तो इनको एक सामान्यता, एक रिकॉग्निशन दिलाने के लिए, ऑक्यूपेंसी राइट्स इनके जो है इनको दिलाने के लिए इन्होंने जो है इस मूवमेंट को, इस किसान सभा को जो है इसका फॉर्मेशन किया था। तो किसान सभा ने ये ऑर्गेनाइज हुई थी एट द नेशन वाइड मूवमेंट्स एंड विच लेड टू द की एग्रेरियन रिफॉर्म्स। तो की एग्रेरियन रिफॉर्म्स जो थे हमारे, और प्रमुख कृषि सुधारों का नेतृत्व यहाँ पर किया था। ये सब हुआ था आफ्टर द 1937 के इलेक्शन के बाद। 1937 की इलेक्शन के बाद ये सब कुछ हुआ था, जैसे कि इंटरेस्ट रेट्स को जो है यहाँ पर फिक्स कर देना, वो यहाँ पर किया आफ्टर द इलेक्शन ऑफ 1937, इसके बाद हुआ था। और रिड्यूसिंग रेंट इंक्रीजेस, जो भी रेंट में इंक्रीज हो रहा था, जो किराए में जो है यहाँ पर एकदम से जो है इंक्रीज हमें देखने को मिल रहा था, उसे जो है कम करने के लिए ये सब कुछ हुआ था। उसके बाद अगर हम देखें, देन ग्रांटिंग टेनेंट स्टेटस इन यूपी। तो टेनेंट स्टेटस देना यूपी में, वो इनका एक यहाँ पर अगर हम कहें तो इन्होंने ये सब किया था आफ्टर द इलेक्शन ऑफ 1937। ये इनका एक मेन पॉइंट यहाँ पर रहा है। और रीस्टोरिंग, जो बख्श लैंड हुआ करती थी बिहार में, इसकी रीस्टोरिंग के लिए भी इन्होंने यहाँ पर जो है वो नेशन वाइड मूवमेंट्स को ऑर्गेनाइज किया है। तो ग्रांटिंग टेनेंट स्टेटस इन यूपी, टेनेंट स्टेटस दिलवाना भी यूपी में एक नेशन वाइड मूवमेंट के तौर पर ही इन्होंने किया था। और रिस्टोरिंग बख्श लैंड इन बिहार, ये भी इन्होंने यहाँ पर बहुत बड़े एक नेशन वाइड लेवल के ऊपर मूवमेंट्स को ऑर्गेनाइज किया था। एंड दिस इज ऑल अबाउट द ऑल इंडिया किसान सभा के बारे में जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया। और अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे शेयर ज़रूर करना। डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर द लव एंड सपोर्ट विच यू शो टुवर्ड्स माय चैनल। और अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक में या आपको किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अगर कोई दिक्कत आ रही है, तो आप डायरेक्टली मुझसे मेरे यूट्यूब चैनल के थ्रू आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। आई विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। और अगर आपको कोई और भी दिक्कत आ रही है तो भी आप मुझसे मेरे यूट्यूब चैनल के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो। आई विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम एंड ताकि आपकी प्रिपरेशन की जर्नी अच्छे से चले और आप अपने टारगेट को अचीव करें। थैंक यू सो मच वंस अगेन। कीप लर्निंग एंड कीप मोटिवेटेड।